बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात करेंगे बनाना रिपब्लिक पे। क्या दुनिया में कोई बनाना रिपब्लिक एग्ज़िस्ट करती है? ये बनाना रिपब्लिक है क्या? बनाना बेसिकली उर्दू में केले को कहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा जमहूरिया केला। बनाना रिपब्लिक दुनिया में कोई एग्ज़िस्ट नहीं करती, बल्कि ये एक इल्म सियासियात पॉलिटिकल साइंस की एक इस्तिलाह थी जो किसी भी गैर मुस्तहकम मुल्क के लिए इस्तेमाल की गई, जिसकी मईशत बड़ी हद तक एक महदूद वसाइल की मसनूआत की बरामद पर इन्हिसार करती है। इसके बारे में एक वाक़या है जहाँ से ये बनाना रिपब्लिक जो है ये मशहूर हुई। सफारतकारी की दुनिया में इस इस्तिलाह को बहुत पसंद किया गया और वो ममालिक जहाँ कानून साजी की अमलदारी ना होने के बराबर थी, उन्हें बनाना रिपब्लिक कहा जाने लगा। हमारे मुल्क में भी अक्सर इस इस्तिलाह की गूंज सुनाई देती है। वैसे ये इस्तिलाह सबसे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, उन्होंने इस्तेमाल की। उसकी मिसाल यह है कि सितंबर 2006 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब अपनी किताब की रोनुमाई की तकरीब के सिलसिले में अमेरिका गए, इन द लाइन ऑफ फायर, तो ये एक अफवाह फैल गई कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ बगावत हो गई है। तो जब परवेज़ मुशर्रफ से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम बात करते हैं कि ये बनाना रिपब्लिक की इस्तिलाह आई कहाँ से। ये हिंडरास और ग्वाटेमाला जो है ये लातीनी अमेरिका के जो हैं वस्त में मुल्क वाक़या हैं, दो मुल्क हैं। यहाँ पर केले की पैदावार बहुत ज़्यादा थी। ये दुनिया में केले की पैदावार में सरफ़हरिस्त भी हैं। ये रियासत जो थी अमेरिका, उसके हमसाए हैं और अमेरिका ही इस फल का सबसे बड़ा ख़रीदार था। वस्ती अमेरिका के मुल्क हिंडरास ने 1838 में स्पेन से आज़ादी हासिल की तो केले की काश्त में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। बताया जाता है कि अमेरिकी बहरी जहाज़ का कप्तान जो था वो पहला शख्स था जिसने जमीका से केले खरीद कर बोस्टन में मुतारफ़ कराए। अमेरिका में ये फल इस कदर मकबूल हुआ कि बहुत से अमेरिकी ताजर जो हैं हिंडरास और ग्वाटेमाला से उसे ख़रीद कर अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में बेचने लगे। केले की अमेरिका में मकबूलियत की एक वजह यह भी थी कि ये दीगर फलों के मुकाबले में बहुत सस्ता था। अमेरिकी ताजर कई गुना मुनाफा कमाने लगे और रफ्ता रफ्ता केले की तजारत ने बाकायदा एक शोबे की शक्ल इख्तियार कर ली। अमेरिकी सरमायाकारों ने इस तजारत से फ़ायदा उठाने के लिए हिंडरास में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी बना ली। इस कंपनी ने मुकामी किसानों को अपने चुगल में फांस लिया। काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीनें खरीद ली गईं। किसानों को मेहनत मजदूरी के एवज़ मामूली रकम दी जाने लगी, जबकि मुनाफे का बेशतर हिस्सा इस कंपनी के शराकतदारों की जेब में जाता था। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की जादारी ख़त्म करने के लिए जल्द ही स्टैंडर्ड फूड कंपनी भी मैदान में आ गई। फिर कुछ अरसे बाद एक दीगर जो है फ्रूट कंपनी के नाम से तीसरी कुव्वत वजूद में आ गई। तीनों अमरीकी कंपनियों के दरमियान मुसाबकत की फ़ज़ा पैदा हुई तो मकामी लोगों की वफ़ादारियाँ खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया। अमरीकी कंपनियां एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में पुलिस, फ़ौज, अदलिया समेत हुकूमती मशीनरी के तमाम कुल पुर्ज़ों को ख़रीदने लगे। हिंडरास की हुकूमत के वज़रा इन अमरीकी कंपनियों के लिए काम करने लगे। इन कंपनियों ने बदमाशों के गैंग बनाए और फिर बाकायदा मलेशिया बना ली, यानी कि निजी फ़ौज बना ली। इन कंपनियों का असर और रसूख इस कदर बढ़ गया कि इनकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हुकूमतें इनकी मर्ज़ी से तश्कील पाती, अदालती फ़ैसले इनकी डिक्टेशन से होते और पुलिस अफसरों की तैनातियाँ और तबादले इनके इमाम पर किए जाते। ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इन अमरीकी कंपनियों ने अमरीकी हुकूमतों की पॉलिसियों पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि एक फ्रूट कंपनी ने यह प्रोपेगेंडा किया कि हिंडरास की हुकूमत रूस नवाज है। यूँ मुबैना तौर पर अमरीकी हुकूमत की मदाखलत से हिंडरास में कायम हुकूमत का तख्ता उलट दिया। यूँ मुल्क में अनारकी और तवाइफुल मुल्की फैल गई।
मुल्क भर में हुकूमती रिट नाम की कोई चीज़ बाकी ना रही। हिंदराज की मैशत का इन्हिसार आज भी केलों की बरामद पर है। और अगर आप ये समझ लें कि हिंदराज पर बनाना रिपब्लिक की फप्ती माजी का किस्सा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हिंदराज को आज भी बनाना रिपब्लिक समझा जाता है क्योंकि वहाँ पे कानून की अमलदारी नहीं है। पूरे निज़ाम को बाअसर अमरीकी कंपनियों ने यरगमाल बना रखा है। ये मुल्क हमेशा से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। 28 जून 2009 को फ़ौज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सदर मैनुअल ज़ीलिया का तख्ता उलट कर इन्होंने इक़्तिदार संभाल ली थी और उनको जिला वतन कर दिया था, जो जल्द ही वापस लौट आए और 2013 में होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। और उनकी जमात इंतखाबात में अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी, बल्कि उनके जो हरीफ जॉन ऑरलैंडो थे वो सदर बना दिए गए। और फिर धांधली का एक इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया। इसी तरह हंडरास में लाकानूनियत का ये आलम है कि फरवरी 2012 में भी एक गैंग ने जेल में कैद मुखालिफिन को मारने के लिए पूरी जेल को आग लगा दी, जिससे वहाँ मौजूद 359 कैदी जल कर खाक हो गए। 2017 में एक बार फिर इंतखाबात हुए तो हुक्मरान जमात ही की कामयाबी हुई और एक दफ़ा फिर जो है यहाँ पे धांधली के सवालात उठ गए, मगर हुकूमत इन सवालात के जवाब देने के बजाय इजहार राय की आज़ादी महदूद कर दी, मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी, हुकूमत पर तनकीद करने वालों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया और हुकूमत को अमरीकी तायद हमायत से गुज़श्ता 5 साल से अमेरिका यहाँ पे काम कर रहा है। लाकानूनियत और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हंडरास की 7% आबादी आज भी गुर्बत की जंजीरों में जकड़ी है। आलमी माहिरीन का ख्याल है कि सिर्फ वही मुल्क बनाना रिपब्लिक नहीं होते जहाँ केले बकसरत पैदा होते हैं, बल्कि हर वो मुल्क बनाना रिपब्लिक है जहाँ कानून की अमलदारी नहीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप इन तमाम वाक़यात को समझें कि किस तरीके से आपके मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह ही जो गैर मुल्की कंपनियां हैं उनकी अजादारी है और कानून की अमलदारी नहीं। रियासत कमज़ोर है लेकिन शख्सियात जो हैं वो मज़बूत हैं। रियासती इदारे कमज़ोर हैं लेकिन शख्सियात मज़बूत। थोड़ा सा भी यही वजह है कि इन जो मज़बूत और जो बड़ी शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ ना कोई करप्शन पे कार्रवाई हो सकती है ना दूसरी कार्रवाई हो सकती है। फ़ैसला आप खुद कीजिए, क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है कि नहीं। यहाँ पे भी एक ख़ास मसनूआत को ही मार्केट किया जाता है, उसमें मुल्की सालमियत है, उसका बका है, उसका तहफ़्फ़ुज़ है या दीगर दूसरी चीज़ें हैं। फ़ैसला आप कीजिए, क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।